रूह कलीसिया को जन्म देता है और रूह कलीसिया की नशोनुमा करता है, रूह कलीसिया को पालता पोसता है, रूह कलीसिया को बढ़ाता है, उसको वुसअत देता है अददी तौर पर भी और खूबियों के लिहाज से भी और कामयाबियों के लिहाज से भी। रूह कलीसिया को तहरीक बख्शता है, मोटिवेट करता है और रूह कलीसिया को मजबूत करता है और तकवीयत बख्शता है और रूह कलीसिया को मुत्तहिद रखता है। उसे इत्तेहाद का रूह कहा गया है और रूह कलीसिया को अपना मस्कन बना लेता है और फिर रूह कलीसिया को पाक करता है। रूह कलीसिया के जरिए खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है और रूह कलीसिया को कलाम की कुदरत बख्शता है और रूह कलीसिया को मौजज़ों की करामत बख्शता है। रूह कलीसिया के फैसलों में रहनुमाई करता है और ख़ास तौर पर इंजील के प्रचार में, इंजील की तबलीग में और खुशखबरी देने में और बशारती काम में वो साथ साथ होता है, बल्कि आगे आगे चलता है। ना सिर्फ रसूलों के ज़रिए बल्कि जिधर रसूलों ने जाना है उधर भी जाकर उन लोगों में भी काम करता है। इसलिए रूह कुदस की वजह से यीशु के पैरोकार यीशु के नाम में दुख सहने और उसके नाम में बेइज्जत होने को भी अपने लिए बाइस फ़ख्र समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक दिन का वाक़या नहीं है, ये लगातार है और कलीसिया ज्यों ज्यों आगे बढ़ती है त्यों तो रूह कुदस की रहनुमाई में बढ़ती है, रूह कुदस के साथ में बढ़ती है और रूह कुदस की जो मदद है उसके साथ आगे बढ़ती है। और मैं समझता हूँ कि रूह कुदस की वो जो तकवीयत और रूह कुदस की कुव्वत है वो साथ है जो उसको ना सिर्फ आगे बढ़ाती है बल्कि कामयाबियाँ देती है। और मैं समझता हूँ कि पौलुस रसूल का जो ख़त है ना कुरंतियों के नाम, मैं उस पर आना चाहता हूँ जिसके पहला बाब नंबर 12, बाब 13 और बाब 14, ये जो 12, 13 और 14 चैप्टर है, इनके ज़रिए से उन्होंने बताया कि किस तरह रूहुल कुदस की रोशनी, रहनुमाई और उसके दिए हुए तोहफ़ों, उसके दी हुई नेमतों और उसके दिए हुए फलों की वजह से ये कलीसिया अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकती है और करती है और करना चाहिए। और ख़ास तौर पर वो नेमतें जो रूहुल कुदस अता फरमाता है वो इसलिए फरमाता है कि कलीसिया का अफादा हो, यानी फ़ायदा हो, कलीसिया की बेहतरी हो, कलीसिया की बढ़ोतरी हो, कलीसिया की तरक्की हो। इसलिए मैं समझता हूँ रूह की नेमतें हैं ये कलीसिया के अफादे के लिए, किसी की शख्सी वो जो अना और बढ़ोतरी है या जो वो जो शख्सी किसी के नाम और बड़ा नाम इसके लिए नहीं दिया जाता या किसी की शख्सी बोलबाला के लिए नहीं, बल्कि जमात की तरक्की और जमात की बढ़ोतरी और जमात की बेहतरी के लिए और जमात की जो के अफादा के लिए दी जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो नेमतों का जिक्र भी करते हैं और ख़ास तौर पर वो इन लाइनों पर बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नेमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन रूह एक ही है। नेमतें तरह तरह की हैं, रूह एक ही है और खिदमतें भी तरह तरह की हैं लेकिन खुदावंद एक ही है और तासीरें भी तरह तरह की हैं लेकिन खुदा एक ही है। और वो क्या खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए वो तरह तरह जो इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, इसको समझना चाहिए कि नेमतें तरह तरह की है। और मुझे पता है कि हमारी आदत हो गई है बस जो मखसूस 2-4 नेमतें जो हमारी नज़र से घूमती रहती हैं और जिनके हम आदी हैं उन्हीं को पहचानते हैं, उन्हीं को जानते हैं। बाकी जो तरह तरह उसका लफ्ज़ है, यानी कोई ये डाइवर्सिटी ऑफ ये गिफ्ट्स और कैरिज़म्स है उसको नहीं समझ सकते और इसीलिए हम कुछ नेमतों और कुछ खिदमतों के आदी हो गए हैं और उससे इस तरफ आगे पीछे नहीं होना चाहते। इसीलिए जमात की तरक्की रुकती है क्योंकि रूह जमात को दिया गया है, रूह किसी एक शख्स को नहीं दिया गया और एक शख्स की मलकियत नहीं बनाया गया और ये सारी नेमतें एक ही शख्स को नहीं दी गई बल्कि सारी जमात को दी गई हैं। और उसने कहा कि ये वो क्या खूबसूरती से बताया गया है, लेकिन ये सब कुछ उसी एक रूह की तासीर है जो अपनी रज़ा के मुताबिक हर एक को बांट देता है। और मैं समझता हूँ कि वो जो अपनी रज़ा से सबको बांटता है, किसी को खाली नहीं रखता। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूर अपने बपतिस्मा, अपने इस्तेहकाम और अपने युख्रिस्त पर भरोसा होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए और फिर इसी यकीन की बदौलत अपने मोमिनीन में भी उनके दिए हुए वो जो रूह के दिए हुए कैरिज़म्स और रूह के दिए हुए वो जो नेमतें हैं उनको पहचानना चाहिए। अगर नहीं पहचान पाते जमात की तरक्की रुक जाती है और जमात की वो जो कुव्वत है वो कम हो जाती है, जमात ऑर्गेनाइज नहीं होती, मुनज़्ज़म नहीं होती।
इसलिए मैं समझता हूँ वो जो क्राइटेरिया पॉल ने दिया है ख़ास तौर पर ये जमात की तरक्की और जमात की तंजीम के लिए, वो रूहुल कुदस की नेमतें हैं। मैं समझता हूँ जो जमात, जो आंखें अपने लोगों में, अपने मोमिनीन में ये रूह की नेमतें और रूह के तोहफे और रूह के फल नहीं पहचान पाती, उन आंखों में रोशनी नहीं है। इसलिए ये समझिए, जिन आंखों में रूहुल कुदस की रोशनी है और जिनके सीने में यीशु मसीह का दिल धड़कता है, मैं आपको बताऊं वो कभी नहीं हो सकता, मिस्टेक नहीं कर सकते। वो देखेंगे कि उनके जमात के अंदर जो लोग, मुख्तलिफ लोगों के अंदर मुख्तलिफ नेमतें कौन कौन सी हैं, और फिर उन नेमतों के मुताबिक उनका किरदार होगा उस जमात के अंदर, और यूं जमात मजबूत होगी, यूं कलीसिया मजबूत होगी, और यूं वो बशारती कामों में आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि ये ख़ास तौर पर ये पौलुस के तीनों ख़त और तीनों अबवाब जो हैं कुरंथियों के, 12वां, 13वां और 14वां, और एक चैप्टर जो रोमियो का चैप्टर नंबर 8 है, वो भी अगर शामिल कर लें तो आप समझ जाएंगे कि रूह और कलीसिया का क्या ताल्लुक है, और कलीसिया कैसे रूहुल कुदस के बगैर चल नहीं सकती और कैसे रूहुल कुदस के बगैर खाली है। इसलिए मैं कहूँ, अमीर कलीसिया वो है जिस कलीसिया के अंदर रूह की नेमतें हैं कसरत से, जिसके अंदर रूहुल कुदस के तोहफे हैं कसरत से, जिसके अंदर रूहुल कुदस के फल हैं कसरत से, वो कलीसिया अमीर है। पैसों की वजह से अमीर नहीं होती, ये खुद रूह पाक की नेमतों की वजह से अमीर होती है। इसलिए हमेशा पॉल ने इसी क्राइटेरिया के मुताबिक चर्चिस को देखा है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये फरमाया कि ये रूह पाक जो है ये बेहंगम नहीं होने देता और बेतरतीब नहीं होने देता, और ख़ास तौर पर ये बगैर बेनज़्म ज़ब्त नहीं होने देता, ये बेनज़्म नहीं होने देता। और ख़ास तौर पर उन्होंने 2 अल्फाज के साथ उन्होंने बहुत इस चीज़ को बंद किया है, बहुत खूबसूरती के साथ। ये चैप्टर नंबर 14 को जब पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा, बस जो कुछ भी जमात के अंदर हो, ये रूह पाक की तासीर के साथ क्या होना चाहिए, करीने और शाइस्तगी के साथ हो। जो भी जमात के अंदर हो, करीने और शाइस्तगी के साथ हो, यानी जो किरदार भी अदा किया जाए, जो मोमिनीन का किरदार हो, जो खादमों का किरदार हो, जो किसी का किरदार है, वो शाइस्तगी और करीने के साथ, यानी किसी कुचज्जे तरीके से, किसी कोजे तरीके से नहीं, क्योंकि जमात को उसने रूहुल कुदस ना कुचज्जा बनाता है ना कोजा बनाता है, तो उसको खूबसूरत बनाता है और ख़ास तौर पर उसको करीने और शाइस्तगी के साथ लेकर आगे बढ़ता है। और मैं समझता हूँ कि ये मोमिनीन का टेस्ट होता है, ये जमात के मेंबरान का टेस्ट होता है, क्या वो अपनी ज़िंदगी में शाइस्तगी और करीने को ला रहे हैं। अगर नहीं ला रहे तो ये रूह का इनकार कर रहे हैं, और रूह की उस ऑर्डर का इनकार कर, उस नज़्म ज़ब्त का जो रूह लेकर आता है जमात के अंदर। इसलिए मैं समझता हूँ कि पॉल ने जिस तरह ये 12वां 13वां चैप्टर हमारे सामने रखा है, उसको अगर बार बार पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें जमात में अपना किरदार कैसे अदा करना है, और दूसरों के अंदर दिया हुआ जो रूह का तोहफा और रूह का फल है और रूह की नेमत है, उसको कैसे कबूल करना है। इसलिए जो रूह रखता है वो ज़रूर दूसरों में भी रूह की मौजूदगी को तस्लीम करता है, और जो नहीं तस्लीम करता, जो वन मैन शो होता है, मैं आपको बताऊं, वो कभी भी वो रूह से खाली होता है, इसलिए उसको दूसरों में भी रूह नजर नहीं आता। इसलिए रूह ने कभी भी एक आदमी में सारे तोहफे नहीं भरे, सारी नेमतें नहीं भरी, वो सारी जमात में बांट देता है। इसीलिए सारी जमात इकट्ठे बढ़ती है, और इसीलिए उसने जो तशबीह उधर दी है वो एक बदन की सूरत में है कि हर बदन, इस बदन का, ये जो जमात है, इस बदन का हर एक उज़्व जो है वो बड़ा अहम है, और वो फुल है, वो भरपूर है अपना रोल अदा करने के लिए, इस बदन को बदन बनाने में अपना हिस्सा अदा करने के लिए। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पेंतीकोस्त के मौका पर रूह के किरदार पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबानों का जिक्र करके और हम पेंतीकोस्त बंद करके फिर 1 साल पूरा इंतज़ार करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। हमें हर रोज़ देखना है कि किस तरह रूह के मुताबिक चलना है। और आपको पता है कि ये इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ये दुनिया आप हमारे लिए चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ये मोबाइली ताल्लुकात आ गए हैं,
इस हम मुआशरे जिसमें रह रहे हैं। मोबाइली ताल्लुकात हैं, बरकी मुलाकात है, बेवजूद जज्बात हैं और लफ्जी तकल्लुफ़ात हैं। रिश्ते रियाकारी बन गए हैं, बेलगाम गुफ्तगू हो गई है, जाली मालूमात हो गई हैं और मजहबी तासुबात हो गए हैं, बाजारी मामलात हो गए हैं, सब्ज़ बागात हो गए और बेयकीनी हालात हो गई, कोरोनाई ख्यालात हो गए हैं और कसरत अद्वियात हो गए हैं और मसनूई ज़रूरियात हो गए हैं। यानी कसरत अद्वियात, मसनूई ज़रूरियात, ना कोई गलत ना कोई बात। ये है मेरे दौर के इंसान की रूदात। मैं समझता हूँ कि रूह की ज़िंदगी पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम गैर ज़ुबानों और मकामी ज़ुबानों और अपनी ज़ुबानों और बेगानी ज़ुबानों पर ही बात करते करते ये दिन गुजार देंगे और फिर साल के बाद। लेकिन ये हमारा सिलसिला जो पेंतिकोस्त का है, ये रोज़ाना ज़िंदगी का है, ये कलीसिया की रोज़मर्रा ज़िंदगी का है। इसके अंदर उसने अपने आप को रोज़ाना ऑर्गेनाइज़ करना है, रोज़ाना अपनी ज़िंदगी को रीवाइटलाइज़ करना है, रोज़ाना अपनी मिशन को रीवाइटलाइज़ करना, रोज़ाना अपने मिशन में बढ़ना है, क्योंकि मिशन रूल कुदस ने लेकर आगे बढ़ना है और इसी ने हमें दिया है। और खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठने की गवाही भी रूह के साथ दी जाती है, इसलिए बशारत भी रूह के साथ दी जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि रोज़े अव्वल रूह की जुम्बश, पानियों पे लिखी तकदीर को समझो। रोज़े अव्वल रूह की जुम्बश, पानियों पे लिखी तकदीर को समझो। जिंदगी का दम, खुदा की सूरत, इंसानियत के ज़मीर को समझो। जिंदगी का दम, खुदा की सूरत, इंसानियत के ज़मीर को समझो। आखिरी दिनों में हर बशर पर रूह का नज़ूल होगा। आखिरी दिनों में हर बशर पर रूह का नज़ूल होगा। हुस्ने ख्वाब को समझो, ख्वाब की ताबीर को समझो। हुस्ने ख्वाब को समझो, ख्वाब की ताबीर को समझो। तारीख़ के सीने में असद एक गूंज सुनाई देती है। तारीख़ के सीने में असद एक गूंज सुनाई देती है। शोलों की ज़ुबां समझो, रूह की तासीर को समझो। शोलों की ज़ुबां समझो, रूह की तासीर को समझो। गॉड ब्लेस यू।